अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो है एक्विलिब्रियम। एक्विलिब्रियम क्या होता है? एक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ फोर्सेस को कहते हैं। जो फोर्सेस होती हैं जो किसी बॉडी पे एक्ट कर रही हैं, अगर वो बैलेंस हैं तो बॉडी एक्विलिब्रियम है। इसकी मिसाल देता हूँ मैं आपको। जैसे ये मार्कर है, इसको मैंने अपने हाथ पे रखा हुआ है और इस टाइम पे इस पे दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो इसको डाउनवर्ड खींच रही है, और एक इसके ऊपर मेरे हाथ की फोर्स है जो इसको अपवर्ड रोक रही है, ऊपर की तरफ है, जो इसको नीचे गिरने से रोक रही है। दोनों फोर्सेस इस टाइम पे बैलेंस है। अगर एक भी ज़्यादा होना तो या ये बॉडी इस तरह से रेस्ट में नहीं आ सकती। अगर मेरे हाथ की फ़ोर्स कम है तो बॉडी नीचे गिर जाएगी, अगर मेरे हाथ की फ़ोर्स ज़्यादा है तो बॉडी ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो दोनों केसेस में बॉडी जो है वो उस पर फोर्सेस जो लग रही हैं उनका वो बैलेंस कर रही हैं एक दूसरे को। उन दोनों एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल कर रही हैं। इसको हम बोलते हैं बॉडी एक्विलिब्रियम में। ये मेरे पास टेबल है। इस टेबल के ऊपर फ़र्ज़ करेंगे बुक पड़ी है। बुक के ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड जो है ये नीचे की तरफ है, और इसी तरह से ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रही है वो है, इसे नॉर्मल फोर्स कहते हैं, लेकिन बहरहाल आप छोड़ें। जो टेबल लगा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में बुक को रोकने के लिए, ठीक है, तो दोनों का जो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों को मैं जमा करूं, ठीक है, तो जवाब ज़ीरो आएगा। अगर दोनों का आंसर ज़ीरो नहीं आ रहा, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि बॉडी एक्विलिब्रियम में नहीं है। तो एक्विलिब्रियम के लिए जो फर्स्ट कंडीशन है वो ये है कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी इज इक्वल टू ज़ीरो। फर्स्ट कंडीशन ऑफ एक्विलिब्रियम, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन ऑफ एक्विलिब्रियम हमें ये बताती है कि sum of all the forces acting on a body is equal to ज़ीरो। इसको हम लिखेंगे सिग्मा एफ इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, सिग्मा का मतलब होता है सम, एफ का मतलब फोर्स, एफ का मतलब है हर किस्म की उस बॉडी पे लगने वाली फोर्स, यानी कि एक्स एक्सिस में लगने वाली फोर्सेस उनका सम भी ज़ीरो होना चाहिए, और वाई एक्सिस पे लगने वाली फोर्सेस का सम भी क्या होना चाहिए? ज़ीरो होना चाहिए। फिर बॉडी एक्विलिब्रियम में होगी। यहाँ पे ये दोनों फोर्सेस वाई डायरेक्शन में, एक्स में कोई फोर्स नहीं लग रही, लेकिन अगर एक फोर्स एक्स साइड एक्सिस में लग जाए तो बॉडी का एक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, वो मूव करने लग पड़ेगी। अब ये दोनों फोर्सेस बैलेंस हैं, लेकिन एक तीसरी फोर्स है जो अनबैलेंस्ड है, जो एक सिमत में लग रही है। जैसे बुक जो है वो टेबल पे पड़ी और आप खींच रहे हैं। अब ग्रेविटेशनल फोर्स और जो टेबल की नॉर्मल फोर्स है वो आपस में बैलेंस, एक दूसरे के साथ बैलेंस कर रही हैं, लेकिन ये वाली फोर्स बैलेंस नहीं है, इसलिए इस केस में बॉडी एक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी। फिर हमें यहाँ से कोई फोर्स लगानी पड़ेगी जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी, और ये अब दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे तो फिर बॉडी एक्विलिब्रियम में आएगी। तो इसमें सारी फोर्सेस का मजमूआ जो है वो ज़ीरो होगा, तो फिर बॉडी को एक्विलिब्रियम में कंसीडर करेंगे। ठीक हो गया, ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ एक्विलिब्रियम। अच्छा, ऐसा होता है सम टाइम कि फोर्सेस का सम ज़ीरो हो रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद बॉडी एक्विलिब्रियम में नहीं आ रही होती। इसमें देखें, हम एक मिसाल देता हूँ आपको। फ़र्ज़ करें कि इस तरह की बॉडी है और यहाँ पे उसको हमने कील लगा के ना फिक्स कर दी है, और इस पे दो फोर्सेस लग रही हैं। एक फोर्स ये लग रही है और एक फोर्स ये लग रही है। ऐसे जैसे राड नहीं होता, राड को सेंटर से आप फिक्स कर दें और ऊपर और नीचे से फोर्स लगाएं, ठीक है। जैसे गाड़ी का स्टीयरिंग होता है, स्टीयरिंग सेंटर से फिक्स होता है, ऊपर से फोर्स लगाएंगे इस तरफ, नीचे से इस तरफ, तो वो रोटेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फ़र्ज़ करें दो फोर्सेस लग रही हैं, एक एफ फोर्स है और एक एफ डैश है। दोनों फोर्सेस इक्वल हैं,
अपोजिट डायरेक्शन में भी हैं, दोनों को मैं जमा करूँगा तो आंसर भी ज़ीरो आएगा। मसलन एक 5 न्यूटन की फोर्स है तो ये हमें -5 न्यूटन की लेनी पड़ेगी क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। तो मैं दोनों को सम भी करूँगा तो सम करने से जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो भी हो जाएगी, लेकिन बॉडी क्या एक्विलिब्रियम में है? बॉडी तो मूव कर रही है, उसमें तो जब दोनों फोर्सेस बराबर हैं, जैसे इस केस में देखें, अगर इन दोनों को छोड़ें, ये दोनों फोर्सेस जब बराबर होंगी बॉडी रेस्ट में होगी, एक्विलिब्रियम में हम कंसीडर करेंगे उसको। ये दोनों फोर्सेस नहीं है अगर F और F डैश, तो इनको हम दोनों फोर्सेस का जो होगा उसको हम क्या कंसीडर करेंगे? एक्विलिब्रियम में। ये दोनों फोर्सेस को बैलेंस करेंगे तो एक्विलिब्रियम में होगी। लेकिन इस केस में देखें तो बॉडी के ऊपर दोनों फोर्सेस लग रही हैं अपोजिट डायरेक्शन में, इसके बावजूद बॉडी मूव कर रही है, तो एक्विलिब्रियम में नहीं नज़र आ रही हमें। इस केस में हम क्या करते हैं, इसके लिए हम सेकंड कंडीशन ऑफ एक्विलिब्रियम जो है ना वो हम इसके लिए होती है, उसको हम अप्लाई करेंगे तो फिर ये बॉडी जो है ना वो पता चलेगा कि क्या ये एक्विलिब्रियम में है या नहीं। सेकंड कंडीशन ऑफ एक्विलिब्रियम, ठीक है। सेकंड कंडीशन ऑफ एक्विलिब्रियम ये बताती है कि सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन बॉडी must be equal to 0। बॉडी के ऊपर जितने भी टार्क्स एक्ट कर रहे हैं वो ज़ीरो होने चाहिए, उनका सम ज़ीरो होना चाहिए। क्यों इस तरह की टार्क्स की तरफ हम आए हैं? क्योंकि यहाँ पे फोर्स है, फोर्स बैलेंस भी हो रही है, लेकिन उससे एक्विलिब्रियम का पता नहीं चल रहा, और जो फोर्स है वो रोटेशन प्रोड्यूस कर रही है। जब हम फोर्स, मैंने बताया था, रोटेशन प्रोड्यूस करें तो वहाँ पे हम टार्क आ जाते हैं, फिर हमारे लिए फोर्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं रहती बल्कि टार्क इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे अगर टार्क इन सब का ज़ीरो होगा, इस बॉडी के ऊपर लगने वाले सारे टार्क ज़ीरो होंगे, तो फिर ये बॉडी चाहे रोटेट कर रही है लेकिन एक्विलिब्रियम में होगी, ठीक है। अच्छा, जब हम ये कह रहे हैं ना कि सिग्मा टा इज़ इक्वल टू ज़ीरो, जब टॉर्क ज़ीरो होगा ना किसी भी बॉडी पर, तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगा। ये इस तरह से समझें, देखें, अगर हमने ये कहा है ना कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी इज़ इक्वल टू ज़ीरो है, तो इसका ये मतलब है कि अगर मैं न्यूटन्स लॉ अप्लाई करूँ F इज़ इक्वल टू एम ए, अगर F ज़ीरो है तो एम ए ज़ीरो के बराबर आ जाएगा। अब मैथ तो ज़ीरो नहीं हो सकता, मैथ ज़ीरो नहीं हो सकता। देखिए, दो क्वांटिटी ज़रब खा रही हैं और जवाब ज़ीरो आ रहा है, तो मैथ ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि मैथ तो बॉडी अगर ज़ीरो होगा तो बॉडी होगी नहीं, बॉडी है, मैथ तो ज़ीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि ए जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है हर वो बॉडी जिस पे सम ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू ज़ीरो होंगी उसका एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगा। एक्सेलरेशन ज़ीरो होने का मतलब है वो बॉडी रेस्ट में हो सकती है या यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव करेगी। जैसे अर्थ जो है ये इस टाइम पे मूव कर रही है, लेकिन यूनिफॉर्म मोशन में हमें पता ही नहीं चल रहा, ठीक है। तो ऐसी बॉडीज़ जो यूनिफॉर्म मोशन में होती हैं या रेस्ट में होंगी तो उनका जो है वो एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। अब सेम चीज़ यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है कि सिग्मा टा बराबर है ज़ीरो। टार्क होता है रोटेशनल बॉडीज़ के लिए जो फोर्स होती है उसको हम कंसिडर करते हैं टार्क, लेकिन यहाँ पे जब टार्क ज़ीरो होगा तो इसका मतलब है बॉडी का रोटेशनल एक्सेलरेशन ज़ीरो है। रोटेशनल एक्सेलरेशन अब क्या होता है? रोटेशनल एक्सेलरेशन ये होता है कि अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो उसकी रफ्तार में तब्दीली ना आए, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रही हो। अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रही है तो उसका जो एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन, वो क्या हो जाएगा? वो ज़ीरो हो जाएगा। वो ज़ीरो होगा तो बॉडी एक्विलिब्रियम में होगी। हमारी बॉडी ये है जिसका हमें मसला है, हम इसको जो देख रहे हैं इस पर अब देखें, वो वाली कंडीशन हम अप्लाई करते हैं। अगर ये दोनों फोर्सेस इसको मूव करवाती हैं, ठीक है, ये रोटेट कर रही है और रोटेट इस तरह से कर रही है कि इसकी वेलोसिटी में कोई तब्दीली नहीं आ रही, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रही है, तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा? ज़ीरो हो जाएगा। एंगुलर एक्सेलरेशन, ये अल्फ़ा बनाया हुआ मैंने, अल्फ़ा,
एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो इसका मतलब है बॉडी पे कोई टार्क एक्ट नहीं कर रहा। जब भी बॉडी रोटेट करे और उसकी वेलोसिटी में तब्दीली आए तो फिर इसका मतलब होगा कि वहाँ पे एक्सेलरेशन है और वहाँ पे टार्क भी है, तो वहाँ वो बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। ठीक है, तो ज़मीन रोटेट भी कर रही है लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रही है, तो इसका टार्क जो है इस टाइम पे जो इसका टार्क है वो ज़ीरो है, क्योंकि इसका एंगुलर एक्सेलरेशन जो है ना वो चेंज नहीं हो रहा। अंडरस्टैंड? तो रोटेटिंग बॉडी सिंपल एक कंडीशन से हमें नहीं बता सकती कि क्या फर्स्ट कंडीशन लगाने से हमें ये नहीं पता चल सकता कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है या नहीं। हमें जब वो रोटेट कर रही है तो सेकंड कंडीशन लगानी पड़ेगी इक्विलिब्रियम में। हमें ये चेक करना पड़ेगा क्या इस पे लगने वाले टार्क जो हैं वो ज़ीरो हो रहे हैं या नहीं। इसका एक तरीका ये भी होता है कि हम दोनों टार्क फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर उन दोनों का सम ज़ीरो करते हैं। इसको आर कंसीडर करें, ये फोर्स है, इसको आर डैश कंसीडर कर लें, ये मोमेंट आर्म है, ये भी मोमेंट आर्म है। आर क्रॉस एफ टार्क बराबर होता है आर क्रॉस एफ। ठीक है, तो हम दोनों टार्क अलग-अलग निकाल लें, ये वाला अलग निकाल लें, ये वाला अलग निकालें। जब हम दोनों निकालेंगे अलग-अलग तो इससे क्या होगा, हमें ये पता चल, दोनों को सम करना है। सम अगर उनका ज़ीरो के इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब है बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में, चाहे वो रोटेट करती रहे। ठीक है, अंडरस्टैंड? इससे भी हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ये चैप्टर जो है ये हमारा क्लोज़ हो गया है।